जो छतरानी होती है युद्ध के मैदान में उतरती है तो झांसी की रानी बनकर दुर्गा बन के उतरती है। मैं न्याय दिला के रहूँगी और मैं इतना ओरिजिनल छतरानी हूँ और मैं वीर कुंवर सिंह की वंशज हूँ, महाराणा प्रताप की बहू हूँ। झांसी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किसने बनाया? लालू जी। जगदीशपुर अनुमंडल कौन बनाया? लालू जी। गरीब रथ को कौन चलवाया? लालू जी। झांसी की रानी की बहू हूँ, लेकिन मैं अपना जो छतरानी जब एक बार कोई बात बोल देती है जो ओरिजिनल होगी वो पीछे लौट करके मुड़ के नहीं देखती हो। मैं तेजस्वी यादव जी से जब मिलने गई दोबारा, बहुत सम्मान दिए। जगदानंद जी हमको बोले कि एक बार आप मिल लीजिए। तेजस्वी यादव जी बोले वहाँ लालू जी के अंदर कहाँ जात पात की भावना है, और कह रहा है कि चारा घोटाला, परिवारवाद। कौन घोटाला नहीं किया है? यदि कोई माँ का दूध पिया है तो कह दे कि हम घोटाला नहीं किए, सब चोर है। जो संग ने आज तक कोई माइक लाल नहीं कर सकता कि एक ठेकेदारी भी मैं किसी से ली हूँ या एक कप चाय पी करके कोई काम किया। बताइए आप लोग ये गलत है कि सच है? अगर इस तरह का बात हो। पहले मैं अब बीजेपी में थी और अब आरजेडी का दामन थाम करके इनके लिए वोट मांग रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी छोड़ना पड़ा? मैं पहले बीजेपी में थी और पूरे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि जिसमें बीजेपी का कोई यहाँ पर बोलबाला नहीं था, कोई कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी रही, नगर अध्यक्ष रही और 2-2 रुपया का सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत ही संगठित ढंग से खड़ा की, भाजपा को। और सदस्यता प्रभारी थी, जिला की अध्यक्ष थी, प्रदेश कार्य समिति की थी, प्रदेश जिला की दुर्गा वाहिनी संयोजिका थी, जो मैं अयोध्या में जा कर के राम मंदिर में 5 ईंट जोड़ी और रात रात भर कार्य सेवा की। अब पार्टी को काफ़ी आगे बढ़े। उस समय कोई भी विधायक नहीं थे। जितना भी जिला का कार्यक्रम होता था ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे घर में ही होता था, इसलिए कि हमारे पीछे हजारों जनता, जिसको मैं न्याय दिलाती थी, हजारों जनता खड़ी रहती थी। तो जिला के लोग जो है सारा कार्यक्रम मेरे यहाँ ही करते थे, इसलिए कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लोग कार्यकर्ता को जुटा सकें। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे, हमको जब मेरे बेटे की हत्या हुई तो बहुत बाद में आए, बहुत ही बाद में आए, देर से आए। और देर से आने के बाद वो अपने स्वार्थ के लिए आए। बोले कि आप अमित शाह जी का प्रोग्राम करने दीजिए। मैं घोषणा की थी कि मैं जब तक हमारे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा मैं आत्मदाह करूंगी और अमित शाह जी के प्रोग्राम किसी भी कीमत पर करने नहीं दूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। सबसे पहले सवाल विधानसभा में माननीय लोहिया जी ने उठाया, हमारे पुत्र की हत्या का, सुदामा जी उठाए। उसके बाद में 22 अप्रैल को रात में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे घर आए और झूठा आश्वासन दिए कि आप जो है अपना जो है जो आप घोषणा की है कि हम कार्यक्रम होने नहीं देंगे, उसको आप स्थगित कर दीजिए, वीडियो वायरल करिए कि हम अपना वापस ले लिए। मैं बोली कि मैं जानती हूँ कि 23 अप्रैल के बाद आप लोग हमारे साथ गद्दारी किए, क्योंकि मैं जानती थी भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, झूठा वादा करते हैं। मैं इतना तक बोली कि मैं वीर धरती की हूँ, वीर कुंवर सिंह की पौत्रवधू हूँ, वंशज हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी की सही सिपाही बनकर मैं काम की हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग झूठा वादा करके यहाँ से जाइएगा। अगर आप झूठा वादा करके जाते हैं तो आपकी सरकार जरूर गिरेगी, आप लोगों को परिणाम बुरा होगा। 2 महीना के बाद ही सरकार गिर गई, मेरा हाय लगा। 23 अप्रैल के बाद उन लोगों ने हमारे पुलिस को लोग दिखावा के लिए पुलिस को लोग सस्पेंड किए, उसके बाद उसको जेल भेज दिए, डॉक्टर को सस्पेंड किए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा पुलिस जो हत्या में शामिल थी, वहाँ का जो रसोईया था, मैं आई विटनेस थी, मैं उसमें हरिद्वार में मेरे घर का गृह प्रवेश था, मैं गई थी तो मुझको बुलाया गया था कि आपके यहाँ वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम होने वाला, अमित शाह का, आप आइए। मैं आई, मेरे सामने मेरे बेटे को पीटा गया, इतना मारा लोग। उसके बाद दोनों तरफ का गेट लगा दिया। मैं बहुतों लोग थाना में फ़ोन की, सब जगह फ़ोन की, कोई नहीं उठाया। भाजपा के लोगों के पास भी फ़ोन की, कोई नहीं उठाया। उसके बाद में 23 अप्रैल के बाद जब कार्यक्रम हुआ तो उन लोगों ने 23 तारीख को उन लोगों ने हमको नज़रबंद कर दिया। 22 तारीख को नित्यानंद जी, अवधेश नारायण सिंह,
नीरज बबलू और सारे लोग जो है, संजय टाइगर, सब लोग मेरे यहाँ आए थे, आके मेरे घर में बैठे हैं। आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़ में। हम बोले ठीक है, हम जाइए, मैं ओरिजिनल छतरानी हूँ और मैं वीर कुंवर सिंह की वंशज हूँ, महाराणा प्रताप की बहू हूँ, झांसी की रानी की बहू हूँ। लेकिन मैं अपना जो छतरानी जो एक बार कोई बात बोल देती है, जो ओरिजिनल होगी, वो पीछे लौट करके मुड़ के नहीं देखती, वो गद्दारी नहीं करती, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। मैं जानती हूँ कि आप लोग जो है हमको धोखा दीजिएगा। 22 तारीख के रात को लोग चले गए और जब मैं सुबह में उठी तो मेरा पोता बोला दादी माँ, ये सारा हम लोगों को घेर दिया गया। हम कैसे? तो मैं बोली कि अरे हमको नज़रबंद कर दिया। तब मैं वीडियो वायरल की। जब वीडियो वायरल की तो अमित शाह जी बोले कि ये जंगल राज है। जगदीशपुर में आए थे कार्यक्रम में, जंगल राज है, आप क्या बात कीजिएगा लालू जी, आप तो जंगल राज बना के रखें। इस पर ट्वीट किए तेजस्वी यादव जी कि आप जो है जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का जो जयंती मनाने गए, आप उन्हीं की पत्र वधू को नज़रबंद कर दिए। इसी पर बस मैं तेजस्वी यादव जी से जब मिलने गई दोबारा, बहुत सम्मान दिए। जगदानंद जी हमको बोले कि एक बार आप मिल लीजिए। तेजस्वी यादव जी बोले, वहाँ लोहिया जी भी में बैठे थे, तो बोले कि माता जी मैं आपका एक एक वीडियो देखा हूँ और मैं बहुत ही आपके प्रति इतना प्रभावित था कि मैं आपके पास जा रहा था, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाने लगे तो मैं वापस आया। माता जी मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपको जब भी ज़रूरत होगा 2 बजे रात को भी, तो ये पुत्र आपके लिए खड़ा है। और अपने गार्ड के द्वारा हमको आदरपूर्ण गाड़ी में बैठवा दिए। उसके बाद डॉक्टर भी सस्पेंड थे, विनोद प्रताप सिंह, उनको मैं भाई दिनेश को लेकर, दिनेश जी गए थे, मैं मंगल पांडे के पास गई कि जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, पुलिस का तो नाम निकल ही गया, उस डॉक्टर का फिर जगदीशपुर में ही क्यों पोस्टिंग कर? मेरे कलेजे पर पत्थर रखने के लिए। मेरे बेटे की हत्या, इस माँ के दिल में क्या गुजरता होगा जिसका दादा बाबा इतिहास लिख कर गया। उस परिवार के बहू के पोते की हत्या है। उसी के कार्यक्रम में अमित शाह जी आए थे गिनीज बुक में नाम लिखवाने। अरे तो आप क्या लिखवाइएगा? आप गृह मंत्री होकर के गद्दारी किए, वीर कुंवर सिंह के आकर के किले में आके एक माला फेंक करके चले गए, ताकने तक नहीं गए। संग्रहालय में अश्वनी चौबे जी भी बोले कि चल करके देख लीजिए, तो देखने भी नहीं गए। और मैं वीर कुंवर सिंह के सौंदर्यीकरण कराऊंगा। आज तक क्या हुआ? ये झूठा वादा करके गए, झूठा वादा ये लोग करते हैं। अब भरोसा है इन पे? एकदम भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किसने बनाया? लालू जी। जगदीशपुर अनुमंडल कौन बनाया? लालू जी। गरीब रथ को कौन चलवाया? लालू जी। लालू जी के अंदर कहाँ जात पात की भावना है? और कह रहा है कि चारा घोटाला, परिवारवाद। कौन घोटाला नहीं किया? यदि कोई माँ का दूध पिया है तो कह दे कि हम घोटाला नहीं किए, सब चोर है। जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए दिए, उनको अपने धन दौलत का लालच नहीं था। उस समय सभी लोग साथ दिए थे, लेकिन जो रजवाड़ा परिवार था वो सब कुछ अपना बलिदान दे दिया। राजपूतों ने ज़्यादा बलिदान दिया अपने संपत्ति का, जिसकी आज स्थिति है। ये क्या बोलेंगे कि हम बलिदान दिए हैं? ये अपना कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर्म कुकर्म ये लोग कर सकते हैं। मैं भाजपा की पुरानी नेत्री हूँ, ये लोग सब लोग जानते हैं। सब जानते थे कि मैं वीर कुंवर सिंह की पौत्रवधू हूँ। मैं किसी से टिकट मांगने के लिए नहीं गई हूँ, ना हाथ फैला करके किसी से मदद मांगने। आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता कि एक ठेकेदारी भी मैं किसी से ली हूँ या एक कप चाय पी करके कोई काम किया। बताइए आप लोग, ये गलत है कि सच है? अगर इस तरह का बात होगा तो मेरे मुँह में आप लोग काली पोत दीजिएगा। ये भाजपा वाला धोखेबाज है। इसलिए कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। ये कहानी है। इन लोगों के अंदर चोर छुपा है। भगवान राम का मंदिर जो जोड़ा कोठारी बंधु, जिसका 2 बेटा मेरे सामने शहीद हुआ है हनुमानगढ़ी में, अब उसको नहीं बोला, नचनिया बजनिया को बुलाकर उद्घाटन किया। मोदी जी क्या बात करेंगे जो अपनी पत्नी को जो छोड़ दिया? नीतीश जी क्या बात करेंगे जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया जाए? जो अपनी पत्नी का नहीं होगा किसी नारी का नहीं होगा, ये सब कोई जानते हैं। जब तो ये कहा जाए कि इस बार इनको जीत दिलाने के लिए जो भी आपको करना होगा वो करिएगा। एकदम मुझे उम्मीद है और करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप वीर कुंवर सिंह के वंशज है, सारे लोग हैं, कोई जाति धर्म के नहीं, आप लोग सच्ची श्रद्धा से हम आपके दरवाजे पर आए हैं, न्याय दिलाइए। ये जो लुटेरा जगदीशपुर को खोखला कर दिया,
इसको हटाइए, किसी तरह से हटाइए, गद्दार है। जब हमारा नहीं, मेरे पति इसको शरण दिए हैं, जगदीशपुर में सब कोई जानता है, वही थे, उनको टिकट मिल रहा था माले से, बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गद्दारी किया हमारे साथ, हमारे परिवार से। मेरे पति के मरने के बाद भी नहीं आया। मेरे बेटे की हत्या में इसका साजिश था कि मेरा पुष्पा सिंह का जब नाम आया कि मंच पर जाएंगी बोलने, ये गद्दारी करवाया है मिली जुली प्रशासन से मिलकर। इसकी सरकार थी उस समय, किसकी सरकार थी आप ही बताइए? भाजपा और जदयू की सरकार थी। एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता मारा गया, आप पुलिस का नाम निकाल दिए। मैं हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट क्यों, वहाँ से सब मजिस्ट्रेट को जांच करने का आदेश आया है और 29 तारीख को डेट पड़ा है। मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे वो पुलिस हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। जो छतरानी होती है, युद्ध के मैदान में उतरती है तो झांसी की रानी बनकर और दुर्गा बन के उतरती है। मैं न्याय दिला के रहूंगी। और मैं इतना कहती हूँ कि मैं किसी विधायक और मंत्री का शिकवा शिकायत नहीं कर लोग, लेकिन जो सच्चाई है वो कहूँगी। तेजस्वी यादव जी को क्या लोभ लालच था हमसे। वो बोले बेटा माता जी हम आपका जो है जब भी होगा हम आप खोजिएगा, मैं आपका काम करूँगा। मैं नहीं गई उनके पास दोबारा, बहुत मान सम्मान दिए। तो भरोसा है कि सरकार बनेगी तो पर्यटक, भरोसा नहीं, इस बार परिवर्तन होगा। और जीएसटी जो है चुनाव के टाइम ही क्यों कम किया गया, बोलिए? जीविका दीदी को चुनाव के टाइम क्यों ही पैसा देकर लालच दिया गया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं बहनों। बताएं, मैं कहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, बताइए क्या किए जगदीशपुर के लोग? और कहता लोग कि विधायक को कितना फंड मिलता है? विधायक जी कम से कम किसी के बहू बेटी परिवार को गद्दारी तो नहीं न किए हैं लोहिया जी। साफ सुथरा नेता हैं, अफसर हैं और सही ढंग से जो फंड मिला उसका उपयोग किया है। उनकी सरकार नहीं, आज उनकी सरकार यदि बनेगी तो मैं जगदीशपुर को सौंदर्यीकरण वीर कुंवर सिंह के किला को बनवाऊंगी। गवर्नर साहब भी हमको सम्मानित किए। मैं उनसे भी मांग की हूँ राज्यपाल जी से कि जगदीशपुर को जो है पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, सर उनका जो है सैनिक स्कूल खुले। मैं माननीय तेजस्वी जी से, कुणाल जी के माध्यम से कहूँगी कि मिल करके उनकी सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे जो जाति परिवार के भी लोग हैं, रोहिया जी किसी जाति विशेष के नहीं हैं, मतलब नहीं सबसे जो भी, हाँ मैं जातियाता नहीं की हूँ, जितने भी जाति के लोग हैं हमको बहुत मदद किए हैं। भले उनके कलम में ताकत नहीं था, हर जाति के लोग मेरे दरवाजा पर आए, मैं उनको बुलाने नहीं गई थी, आए थे लोग, सब लोगों ने आंसू बहाया, सब लोग विरोध किए। मैं प्रार्थना की कि कोई तोड़ फोड़ नहीं कीजिएगा। यह अपील कर रहे हैं कि इनको वोट दीजिए, हर जाति के लोग। ये बहुत ही नेचर के बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के, सरल स्वभाव के, मृदुल भाषा है और देखिए रहे हैं इनके अंदर जात पात नहीं है। आप लोग सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इनको वोट दीजिए और चुनाव लड़िए। ये लुटेरा नहीं बनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, लूटेंगे नहीं विधानसभा में। विधानसभा के लोगों से, हर जाति से, हर धर्म के लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप लोग लालटेन छाप पर एक एक बहुमूल्य मुहर लगा करके कुणाल जी को विजयी बनाएं, तभी आप वीर कुंवर सिंह के सच्चे वंशज हो सकते हैं। अन्यथा चोर पाकिट मार को नहीं दीजिए। क्षमा कीजिएगा अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप जो है जगदीशपुर में आप वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, उन्हीं के नाम से जाने जाते थे। जिस तरह वीर कुंवर सिंह के लड़ाई में हर जाति धर्म के लोग लगे हुए थे, आज मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों से विधानसभा के कि कुणाल जी को वोट दीजिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। मैं ज़रूर विकास करवाऊँगी मिल करके, पहले जिताइए तो